ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. സന്ത് യോഹൻगे सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 16. जॉन 11:16. तब थॉमस जो यमल कहलाता था अपने सगे शिष्यों से कहा, आओ हम भी उसके साथ चले और मर जाए. हम भी उसके साथ चले और मर जाए. प्यारे भाई और बहनों, आज भारतीय कलीसिया यीशु के प्रिय शिष्य और भारत के कलीसिया के पिता या विश्वासियों के पिता संत थॉमस की शहादत को याद करते हुए पर्व मनाती है. संत थॉमस ईस्वी सन 52 में AD 52 में भारत आया और यहाँ पर उन्होंने सुसमाचार का प्रचार कार्य किया. यीशु को परिचय करा देना, सुसमाचार का परिचय कराना अपना अध्यय समझकर वो भारत देश आया और AD 72 में, ईस्वी सन 72 में भारत में ही वो शहीद बन गया. इस प्रकार हम देखते हैं कि वो भारत के प्रेषित बन गए हैं. आज के सुसमाचार का जो वचन है वो वचन की पार्श्वभूमि यह है, जब लाजरुस बीमार हो गया, उनकी बहनों ने कहला भेजा प्रभु के पास कि आपका दोस्त मित्र जिसे आप प्यार करता है बीमार है. लेकिन उस समय प्रभु यीशु उनके पास नहीं गए. बाद में उनकी मृत्यु के बाद फिर कब्र दी गई. उस समय यीशु बेथानिया या यहूदिया जाने के लिए तैयार हो गया. यहूदिया ऐसा प्रांत है जहां पर प्रभु यीशु का बहुत विरोध हो रहा था. लोग वहां पर प्रभु को पत्थर से मार डालना भी चाहते थे. इसलिए शिष्यों ने जब ये सुना कि चलो हम यहूदिया चले, प्रभु के मुंह से जब उन्होंने सुना तो उनके मन में अंदर एक भय छा गया और वे कहने लगे कि वहां मत जाइए प्रभु, वहां लोग आपको मारने की ताक में रहते हैं, वहां पर मत जाइए. लेकिन प्रभु यीशु जब उन्हें समझाने का प्रयास करता है तब उनका शिष्य थोमा जो यमल कहलाता था, उन्होंने ये कहा कि अपने शिष्यों से कहा, अन्य शिष्यों से कहा कि चलो हम भी उसके साथ चले और मर जाए. एक सच्चा क्रिस्त भक्त, प्रभु का एक सच्चा शिष्य, एक सच्चा विश्वासी का मनोभाव क्या होना चाहिए? वो अपने प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार होना चाहिए. ये सच्चा शिष्य है. जब परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, जब अपने जीवन में बुरे दिन आते हैं, उस समय गुरु को, स्वामी को छोड़कर, त्याग कर चले जाना, ये शिष्य तो नहीं है. वो सच्चा शिष्य नहीं है. प्रभु के साथ मर जाना, मर मिटना, अपने गुरु के साथ, अपने स्वामी के साथ अपने आप को समाप्त करने के लिए भी तैयार होना, ये सच्चा शिष्य हैं जो हम संत थॉमस में देखते हैं. आज जब हम संत थॉमस को, उनकी शहादत को याद करते हैं, हमें भी ये प्रार्थना हमारे मन में होना चाहिए कि प्रभु मैं तैयार हूं, आपके लिए मरने के लिए मैं तैयार हूं, सुसमाचार के लिए, आपके वचनों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए मरने के लिए मैं तैयार हूं. आपकी शिक्षा के साथ, आपके साथ किसी भी प्रकार का समझौता न करते हुए
मैं वचन के अनुसार जीवन बिताऊंगा, आपका सुसमाचार की सेवा में लगा रहूंगा। यह विश्वास के लिए मैं अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। यह एक मनोभाव हर एक विश्वासी के मन में होना चाहिए। आज हम उसके लिए विशेष प्रार्थना करें। आओ हम भी उसके साथ चले और मर जाएं, क्योंकि एक शिष्य जिन्होंने ये समझा कि इस दुनिया का ये जीवन कुछ 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद जो आनंद जीवन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में बिताना है वो आनंद जीवन है। उसका अंत कभी नहीं होता है। उसे पाना ये बहुत जरूरी है। उस जीवन को अपनाना, उस जीवन को देखते हुए इस सांसारिक जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। तभी हम प्रभु के लिए बाकी आज सब चीजों को न्यौछावर करने के लिए, छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आज हम संत थॉमस से मध्यस्थता मांगे, उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीख लें कि किस प्रकार उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। एक ऐसी इलाका में जहां पर लोगों ने प्रभु के बारे में नहीं सुना है, नहीं जानता है, वहां पर प्रभु की कलीसिया की स्थापना करना और अपना प्राण तक अपनी खून बहाना, ये सब बातें उनके जीवन से हम सीखें और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रभु के लिए जिए। जिस प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया उस प्रभु के लिए हम जिए और प्रभु के साथ मर मिटे। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। संत थॉमस हमारे लिए प्रेरणादायक बने प्रभु। उनसे प्रेरणा लेकर विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, कड़े विरोध के बावजूद आप प्रभु विश्वास में अटल बने रहने के लिए हम सबको सामर्थ्य दे, शक्ति दे प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।